Hello friends, today I'm here to discuss another important topic of linguistics, and this is the difference between allophones and phonemes. As I have discussed in my previous video about phonemes, so phoneme is the smallest unit of sound. Different letters in English gives different sounds, and these sounds are phonemes. For example, the letter B gives the sound B. In the same way, the letter S gives the sound S. So these S, B, P, M are phonemes. These sounds vary usually in a predictable ways. The variants within a phoneme category are called allophones. So allophones usually appear in a complementary distribution. It does not contribute to distinction of meanings. सो जो फोनीम है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो सिर्फ माइंड में है. फोनीम है जो लाइक इन द पिक्चर यू कैन सी द लेटर टी. तो जो साउंड टी देगा वो सिर्फ हमारे माइंड में है, वो एग्जैक्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सो जो माइंड में है वो फोनीम है, और जो फोनीम का एक्चुअल और जो रियलाइजेशन है, जब ये टी वर्ड बोला गया, दो डिफरेंट वर्ड्स में बोला गया, तो इन दोनों में इसकी जो साउंड है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड स्टॉप एंड देन इन द वर्ड टॉप. सो इन द वर्ड स्टॉप देयर इज नो एस्पिरेशन and the T sound is spoken without any her sound. But when we say the word top, तो जब स्टार्टिंग में ट साउंड आती है तो उसके साथ थोड़ी सी ह साउंड भी आती है, तो वो एस्पिरेटेड है. इन दोनों वेरिएंट्स को हम एलोफोन्स बोलते हैं कि दो ट साउंड के, जो कि एक अब्स्ट्रैक्शन है, उसके दो डिफरेंट टाइप्स हैं. और वी कैन से वेरिएंट्स है कि ये जो टी साउंड है वो दो अलग अलग तरीक़ों से बोली जाती है. तो ये जो फोनीम है इसको हम फोनेटिक्स में स्लैशेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे दो स्लैशेस है टी के आसपास, तो वो क्या है, फोनीम है. और एलोफोन्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट है जो उसका यूज़ करते हैं. सो टी दो तरीके से बोला जाता है. एक थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में होता है तो उसके साथ ह की साउंड आती है, और जब इन बिटवीन होता है और या एंड में होता है तो वो ट साउंड होती है. तो ये दोनों इसके वेरिएंट्स हैं, यही वेरिएंट्स एलोफोन्स हैं. तो ये साउंड में जो वेरिएशन है ये एस्पिरेशन के बेस पे हो सकती है, वॉइसलेस और वॉइस्ड के बेस पे हो सकती है, डार्क और लाइट के बेस पे हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एस्पिरेशन की एस्पिरेशन है क्या. Aspiration is characterized by strong explosion of breath or puff. It happens to voiceless plosive consonants P, T and K in the initial position. तो जब ये तीनों इनिशियल पोजीशन में आते हैं तो इनके साथ, जब ये किसी वर्ड में स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन में आते हैं तो इनके साथ ह साउंड है वो आती है. तो एक तरह का पफ है या एक्सप्लोजन ऑफ ब्रेथ है, तो वो आता है, फील होता है. उसी की वजह से इन्हें एस्पिरेटेड साउंड्स बोलते हैं, अगर जिनमें ये आए जब ये स्टार्टिंग में आते. तो जब नेटिव स्पीकर PEN पेन बोलेगा, वो थोड़ी सी ह साउंड आएगी स्टार्टिंग में, PEN पेन, तो वो पेन नहीं बोलेगा, वो पेन बोलेगा. इन द सेम वे TOP नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, टॉप. तो वो जो टॉप बोल रहा है वो एस्पिरेटेड है. और जैसे बैट है, एंड में टी की आवाज़ आ रही है तो वो अनएस्पिरेटेड है. ऐसे ही है KING, तो नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, किंग. तो वो किंग है, जो ह की साउंड आ रही है तो ये एस्पिरेटेड है. इन द सेम वे बैक जब बोलते हैं बैक क की साउंड एंड में आती है तो उसमें कोई एस्पिरेशन नहीं है. इसी तरह से एक और वर्ड है जैसे CAT कैट, तो हम इसे कैट बोलते हैं ना कि कैट. तो इसी के एलोफोन्स के साथ एक ये बात भी रिलेटेड है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हम एक दूसरे की जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं. ये नहीं है कि जैसे टॉप बोलने से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो मीनिंग चेंज नहीं होता. मीनिंग का इससे कोई मतलब नहीं है. अगर हम, ये सिर्फ एनवायरनमेंट है कि किस तरह के एनवायरनमेंट है उसी तरह से ये बोली जाती है. सो
कैट को अगर हम खैट को अगर हम कैट बोलेंगे तो इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। सो जो एलोफोन्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे इंडिया में हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली हम ह साउंड है वो नहीं प्रोनाउंस करते, साथ में एस्पिरेटेड जो है वो मिसिंग हो जाती है, तो हम टॉप को टॉप ही बोलते हैं, टॉप नहीं बोलते। इसी तरह से एक और जो है इसकी डिवीज़न डार्क एल और लाइट एल। सो यू कैन सी फोनेटिक्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सो जो लाइट एल है वो टिपिकली अकर्स वर्ड्स सिलेबल इनिशियल एंड बिफोर फ्रंट वॉल्स। सो ये या तो स्टार्टिंग में आएगा जो लाइट एल है, और क्लियर एल भी बोलते हैं। जो लाइट एल है या क्लियर एल है या तो ये स्टार्टिंग में आएगा जैसे लिप्स है, या फिर क्या होगा कि ये वाउल्स के पहले आएगा। एंड ऑन द अदर हैंड जो डार्क एल है वो या तो एंड में आएगा या फिर वाउल्स के बाद। सो जो जो लाइट एल की साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो टंग की जो टिप है वो टच करेगी एल्वीलर रिज को, तो ल साउंड है जो ल, तो वो प्रोड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड जो डार्क एल है उसकी जो बॉडी है यू कैन सी इन द पिक्चर वो टच करेगी वेलम को, और हैंस इट इज कॉल्ड वेलराइज्ड। सो डार्क एल की एग्जाम्पल जैसे पुल, बॉल, तो इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल है, या तो एंड में है या फिर वाउल के बाद। तो ये जो दो तरह की एल की जो साउंड है उसे भी हम क्या कहते हैं, एलोफोन्स, क्योंकि ये फोनीम ल साउंड के वेरिएंट्स है। जो एल की जो साउंड है वो माइंड में है तो वो फोनीम है, अगर उसकी रियल रिप्रेजेंटेशन है जो वो क्या है, एलोफोन्स। सो एट द एंड वी कैन से जो फोनीम है वो अब्स्ट्रैक्ट कंट्रास्टिव यूनिट है इन लैंग्वेज। तो ये कंट्रास्टिव यूनिट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कंट्रास्टिव की जैसे अगर हम BAT बैट, अगर हम उसकी जगह पे B की जगह पे हम C लिख देते हैं, दो डिफरेंट फोनीम्स है, अगर हम B की जगह पे C लिख देंगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। ये कंट्रास्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो एक दूसरे के साथ जगह पे हम यूज़ नहीं कर सकते। बट जो एलोफोन्स है तो वो कंट्रास्टिव है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कैट बोले चाहे हम कैट बोलें तो इससे कोई मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। तो डिफरेंस क्या है कि जो फोनीम है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और जो एलोफोन्स है वो फिजिकल रियलिटी है, उसकी रियलाइजेशन है। तो जो फोनीम्स है नेवर प्रोनाउंस्ड, वो कभी प्रोनाउंस बिकॉज दे आर इन आवर माइंड, दे एग्जिस्ट इन आवर आइडिया। और जो एलोफोन्स है वो ऑलवेज प्रोनाउंस्ड होते हैं। तो जो फोनीम्स है रियलाइज्ड बाय वन और मोर एलोफोन्स, तो उसके वन और मोर एलोफोन्स हो सकते हैं। एक साउंड के डिफरेंट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एंड मोर एलोफोन्स जो हो सकते हैं एक फोनीम के। इसी तरह बट जो एलोफोन्स क्या है, वेरिएशन ऑफ अ फोनीम, तो उसके वेरिएंट है। सो फ्रेंड, दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर हुआ, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अनदर